अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। सो गाइज़, आज का व्लॉग शुरू हो रहा है कराची से। तो कल हम खैर खैरियत से पहुंच गए थे। कल का सारा दिन मेनली मैंने सिर्फ अनपैकिंग की और चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की, और बस मेरी मदर इन लॉ ने बहुत मज़े की वाइट कढ़ाई बनाई हुई थी, तो हमने वो लंच में इंजॉय की। तो बस अब आज का दिन स्टार्ट हो चुका है। तो आज के दिन भी मैं चीज़ें बस रख रही थी जो कल रह गई थी। तो बस ये मेरी ड्राइंग्स मेरे सामने आई। ये ड्राइंग्स मुझे अप्रिश ने दी थी, नोरेज़ ने दी थी, और गाड़ी जो थी वो मुझे हुसैन ने दी थी। तो बस मैंने वो चीज़ें वगैरह रखी। उन्होंने बोला कि पप्पू जब आपको हमारी याद है तो आप ये देख लेना। तो दोपहर में हमने बिरयानी खाई थी, मैंने बिरयानी बना ली थी। और उसके बाद आज मौसम भी इतना अच्छा हुआ था, लाइक कराची का क्लाउडी हुआ है, लेकिन पता नहीं बारिश कहाँ है। पूरा जुलाई भी गुजर गया है लेकिन कोई बारिश नहीं हुई। तो होपफुली नेक्स्ट कुछ दिनों में यहाँ पर भी बारिशें स्टार्ट हो जाएंगी। तो बस उसके बाद हमें सनराइज़ जाना था। मुझे कुछ घर की बेसिक चीज़ें लेनी थी, लाइक मैंगोज़, ब्रेड, एग्स वगैरह इस तरह। तो बस फिर हम ऊपर फूड कोर्ट में चले गए। ये शाम का व्लॉग है। बस फिर हमने वहाँ से स्नैकिंग करने के लिए आए थे, हम लोग के घर जाके खाना खाएंगे। तो यहाँ से हस्बैंड ने ब्रोस्ट ऑर्डर कर लिया था, लेकिन उसके बाद हमें याद आया कि OPTP भी यहाँ पर खुल चुका है और उनके अल अरबी बर्गर्स बहुत फेमस है। तो हमने फिर वो भी ट्राई किए, विच इज़ वेरी गुड। अगर गरम गरम खाएं तो बहुत अच्छे हैं, अगर थोड़े ठंडे हो गए हैं तो फिर उस तरह का मज़ा नहीं आएगा। तो बस फिर घर आओ तो घर की चीज़ें, घर के काम ख़त्म नहीं होते, तो बस वही चीज़ें चल रही। बस इधर हम अपना मील एंजॉय कर रहे थे, और ये भी एक नया खुला था यहाँ पर, और यहाँ पर काफ़ी रश था। तो अब तो पेट में गुंजाइश नहीं थी, तो मैंने सोचा जब नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो मैं इनके मोमोज़ और नूडल्स ज़रूर ट्राई करूँगी। तो बस फिर गाइस हम आ गए घर, और घर आके चीज़ें वगैरह समेटी। फ्रिज में रखने वाले आइटम सारे फ्रिज में रखे, और बाकी सारी जो थी वो पेंट्री में ऑर्गेनाइज़ कर दी। और उसके बाद मेरा टाइम हुआ कॉफ़ी का, जो कि मेरा फेवरेट टाइम होता है दिन में। तो बस फिर मैंने अपने लिए मज़ेदार सी स्पेनिश आइस लाटे बनाई, और मैंने बस अपने मी टाइम में उसको एंजॉय किया और सोचा कि अब नेक्स्ट क्या काम रह गए हैं जो करने वाले हैं। क्योंकि मुझे होता है कि सारे काम ना टाइम से हो जाए। मुझे ये नहीं होता कि बस बैग्स पड़े हुए हैं तो बस पड़े रहें, तो बाकी बाद में देख लेंगे। नहीं, मुझे होता है कि बस मैं सारे काम टाइम से कर लूँ, उसके बाद मैं फ्री हूँ, रिलैक्स होकर फिर बंदा बैठता है। तो बस ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। तो सुबह सुबह मौसम इतना अच्छा हुआ था, इतने बादल आए हुए थे। तो बस मैंने नमाज़ पढ़ी और फिर अल्लाह ताला को भी याद किया, क्योंकि ज़िंदगी में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, लाइक ज़्यादा दीन और कम दुनिया। तो बस इसी तरह ही है। बस अल्लाह ताला हमारी इबादतों को कबूल करें और हमें और तौफीक दें कि हम अल्लाह ताला की इबादत करें, नमाज़ें पढ़ें, कुरान पढ़ें, तस्बीह करें। तो बस मैं इधर नमाज़ पढ़ रही थी। उसके बाद टाइम हो गया था ज़ोहर का। दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि शायद कोई मेरी वजह से भी नमाज़ पढ़ना शुरू कर दे। तो बस फिर मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद मैं डायरेक्ट किचन में आ गई। जो किचन के पेंडिंग काम्स थे मैंने वो किए। तो अदरक लहसुन का पेस्ट बना के मैंने रखा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपके खाने का टाइम बहुत कम हो जाता है, लाइक इसमें कोई एफ़र्ट भी नहीं करनी पड़ती और खाना भी आपका फटाफट बन जाता है। तो आपको ये नहीं होता कि स्पेशली आपको अदरक लहसुन जो है वो पहले लहसुन को पील करना है, फिर अदरक को करना है। तो आप इस तरह पेस्ट बना के रख लें तो आपका कुकिंग टाइम जो है वो बहुत ही कम हो जाएगा, और आप जल्दी जल्दी बस खाना बना लेंगे। तो ये बस मैं इसको पानी के साथ ब्लेंड कर लेती हूँ, थोड़ा ऑयल डाल लेती हूँ, और फिर ऊपर से आपने मस्त थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको मिक्स करके आप इसको फ्रिज रख दें। और आप इसको स्टोर कर सकते हैं अप टू 3 मंथ्स। लाइक कोई ग्रीन नहीं होता, कुछ नहीं होता, ये एज़ इट इज़ रहता है। तो बस यहाँ पर मेरा ये काम भी हो गया था। सो गाइस, काम शाम करने के बाद बर्तन ना धुलें ऐसा कैसे हो सकता है। तो बस फिर बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। बर्तनों को तो पता नहीं कैसे पता चल जाता है। तो बस यहाँ पर बहुत सारे बर्तन हो गए, तो मैंने सोचा पहले ये वाले सारे क्लीन कर देती हूँ, फिर बाकी काम जो है वो बाद में करती हूँ। क्योंकि मेरा ये होता है कि मैं जब किचन में से जाऊँ तो पूरा किचन एकदम से वाइप करके जाऊँ, ताकि मैं जब दोबारा आऊँ तो मुझे दोबारा से गंदा किचन ना मिले। और साफ़ सुथरे किचन में तो काम करने का अपना ही मज़ा होता है। फिर साथ साथ मैंने अपनी कैल्शियम सप्लीमेंट भी बना लिए थे। ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्वेटिंग होती है, और वैसे भी आपकी बोन हेल्थ के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है। तो बस फिर मैं यहाँ पर अपनी साथ में सप्लीमेंट ले रही थी और साथ में अपना पूरा किचन साफ़ कर रही थी। क्योंकि इतने दिनों से वैसे साफ़ भी उस तरीके से नहीं हुआ था, तो जो ऊपर वाली सारी चीज़ें थी वो तो मैंने सारी वॉश की। क्योंकि आप इतने दिन से घर नहीं होते हो तो कुछ पता नहीं होता। तो बस फिर मैंने अच्छे से सारा कुछ वाइप किया, साफ़ किया, जो धोने वाली चीज़ें थी वो धोई, और फ्रिज ऑर्गेनाइज़ किया प्रॉपर। तो बस आज का दिन तो मैंने सारा किचन को ही दिया।
क्योंकि यहाँ पर खाना बनाना होता है तो मुझे होता है किचन जो है वो आपका साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो बस किचन सारा साफ़ करने के बाद फिर शाम हो गई थी तो मेरा कुछ पकाने का ऐसा दिल नहीं कर रहा था। हमने जो लेफ़्ट ओवर बिरयानी थी वही आज दोपहर में भी खा ली थी। तो बस फिर शाम में हस्बैंड कहते कि हम लोग डिनर करने के लिए कहीं बाहर चलेंगे। तो मैंने सोचा चलो इतने दिनों बाद आए हैं तो इतनी तो ट्रीट बनती है ख़ुद के लिए। तो बस इधर मैं अपना किचन सारा साफ़ सुथरा करके उसके बाद हम डिनर करने के लिए जाएंगे। किचन से डायरेक्ट आ गए हम लाल किला। और ये तो जो कराचीइट्स हैं उनको तो पता ही होगा ये कितना फ़ेमस है यहाँ का। बहुत ही खूबसूरत, इतना प्यारा इंटीरियर, और ऐसा लगता है आप पता नहीं कितने कोई मुगलाई दौर में आप रॉयल्टी में आ गए बेसिकली। सो बहुत ही ब्यूटीफुल बना हुआ है इनका आर्किटेक्चर, इसके अलावा इंटीरियर, डिशेस जिस तरह उन्होंने सर्व की हुई थी बहुत ही खूबसूरत। तो बस फिर मैंने स्टार्टर में सबसे पहले थोड़ा सा सूप लिया क्योंकि गला भी थोड़ा सा ख़राब हो रहा था। तो बस फिर मैंने सूप पीने के बाद मैंने सोचा मैं आपको सारे जो रेस्टोरेंट हैं उनकी डिशेस का ओवरव्यू दे दूं। सो अगर आप आना चाहते हो तो आप लाजमी विज़िट करना। लाइक इनका पर हेड का कुछ सीन होता है, बुफे सिस्टम है। आई डोंट नो द एग्जैक्ट अमाउंट, लेकिन मतलब रीज़नेबल है। तो वैसे भी बुफे सिस्टम में इतना खाया तो जाता नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब आपको वैरायटी ऑफ डिशेस, अगर आप वैरायटी चाहते हैं तो फिर आप बुफे पे जाएं। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आता कि आप 2 घंटे 3 घंटे में कितना ही खा लोगे। तो लाइक मुझसे तो इतना नहीं खाया जाता, बाकियों का मुझे नहीं पता। तो बस ये था कि यहाँ पर वैरायटी आपको बहुत सारी मिल जाती है। लाइक आपको चाइनीज़, देसी, फिर हर किस्म का बारबेक्यू, स्वीट के इतने ऑप्शंस होते हैं, गोलगप्पे, एवरीथिंग। तो बस यहाँ पर मैं आपको डिशेस का ओवरव्यू कर रही थी। और ये फ़्रेश यहाँ पर नान भी बना रहे थे, बारबेक्यू भी आपको फ़्रेश ही सर्व कर रहे थे, और खाना भी इनका बहुत मज़े का था। लाइक मैं पहले गई थी तो मुझे कंपैरेटिवली आज से उन पहले वाला खाना ज़्यादा मज़े का लगा था। इस खाने में ना थोड़ा सा मेनली हर खाने में थोड़ा सा नमक थोड़ा सा तेज़ था। तो मे बी शायद हम लोग थोड़ा कम खाते हैं या पता नहीं क्या सीन था, लेकिन मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा था। लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, आप बहुत इन्जॉय करते हो, और फिर इतनी अच्छी एम्बियंस होती है, आपका खाने का भी दिल करता है। तो बस यहाँ पर मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। और अगर आप लोगों में से कोई यहाँ पर गया है, आप लोगों का क्या रिव्यू है, क्या एक्सपीरियंस है, आप मुझसे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो गाइस, एज़ यू ऑल कैन सी के यहाँ पर पिज़्ज़ाज़ भी थे, सैंडविचेस भी थे, बर्गर्स भी थे। लाइक आपके पास फ़ास्ट फूड का भी ऑप्शन है। तो अगर आपके साथ बच्चे जा रहे हैं जिनको ये देसी चीज़ें नहीं पसंद, तो वो फ़ास्ट फूड भी इंजॉय कर सकते हैं। तो उसके बाद ये सारा जो था इनका वो चटनियों का और सैलड्स का पूरा स्टेशन बना हुआ था, जो कि बहुत ही अमेजिंग लग रहा था। लाइक बहुत वैरायटी थी, you name it they have it simply। so अगर आप वैरायटी ऑफ थिंग्स चाहते हैं तो आप डेफिनेटली ट्राई करना। बुफे सिस्टम इनका बहुत ही अमेजिंग था। सो गाइज़, अब स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर स्वीट्स कॉर्नर, जिसमें बहुत सारी वैरायटी थी, बहुत सारी इकसाम की स्वीट्स थी, डिज़र्ट आप देख सकते हैं, पुडिंग भी है, केक्स भी हैं, पेस्ट्रीज़ भी हैं, ब्राउनीज़ भी हैं, एंड व्हाट नॉट। तो बस बहुत सारी इनके पास वैरायटी थी। केक्स बहुत इकसाम थी, रबड़ी थी, गुलाब जामुन थे, खीर थी, कुल्फ़ी थी। तो अगर आप कराची में एक अच्छी बुफे एक्सपीरियंस एंजॉय करना चाहते हैं तो लाल किला डेफिनेटली कंसीडर करना। ये बहुत अच्छी स्पेस है। लाइक आपको बर्थडेज़ करनी है, एनिवर्सरी डिनर्स या कुछ भी इस तरह का है, तो ये बहुत ही एक अमेजिंग प्लेस है। लाइक वैरायटी अगर आपको चाहिए तो फिर आप डेफिनेटली इनका बुफे सिस्टम ज़रूर ट्राई करना। गाइस, यहाँ पर लाइव पूरी पराठे, नान का भी स्टेशन था, और साथ में आपको बारबेक्यू भी बिल्कुल फ्रेश सर्व कर रहे थे। तो बस यहाँ पर मैं अपनी प्लेट भी बनवाऊँगी। साथ में ही यहाँ पर गोलगप्पे, पानी पूरी, जैसे कराचीइट्स बोलते हैं पानी पूरी और हम लोग बोलते हैं गोलगप्पे, तो ये उनका भी स्टेशन था यहाँ पर, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। सो गाइज़, मैंने आपको पूरे रेस्टोरेंट का अच्छे से ओवरव्यू दे दिया है।
प्रॉपर डिशेस के बारे में बताया है, एम्बियंस, एवरीथिंग, स्टाफ, सब के बारे में। तो बस अगर आप आना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली इस चीज़ को कंसीडर कीजिएगा। इफ़ यू वांट वैरायटी, अगेन आई एम टेलिंग यू, इफ़ यू वांट वैरायटी देन डेफिनेटली दिस प्लेस इज़ फॉर यू। और अगर आप बहुत कम खाते हैं या बिल्कुल खाया ही नहीं जाता तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि इसका पर हेड भी ऑलमोस्ट 3200 है। मैंने अभी अपने हस्बैंड से कंफर्म किया है। सो द प्लेस इज़ रियली गुड, रियली ब्यूटीफुल। और शाम के टाइम तो बहुत ही हसीन, और वेदर भी आज बहुत अच्छा था। लाइक आप आउटडोर भी बैठ रहे थे तो आपको बहुत मज़ा आ रहा था। तो बस फिर हमने यहाँ से मज़ेदार सा अपना डिनर बुफे एंजॉय किया और अब हम जा रहे थे घर। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियोस देन लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।